नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों को जो पता है कि पहलगाम का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं घट रहा है और आवाज़ थोड़ा धीमा पड़ गया है। पता नहीं पहलगाम का बदला मोदी जी कब लेगा नहीं पता, पर इतना तो मालूम हो जाना चाहिए देशवासी को कि जब भी देश में ऐसा एक घटना घटता है तो तुरंत 2-4 दिन बाद देखिएगा कोई दूसरा मुद्दा आ जाता है उभर के, और उस मुद्दे पे सारी भारत के लोग घुस जाता है और पीछे जो घट गया उसको लोग भुला देते हैं। वैसे भी दर्दनाक को भुलाना ही बेहतर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी दुश्मन मुल्क हमारे देश के अंदर आके इस तरह गद्दारी करके जाए और हम आसानी से भूल जाए। ये तो हो नहीं सकता। पता नहीं, जितने सुनने में रिपोर्ट में आ रहा है कि हाई लेवल मीटिंग चल रहा है, तो शायद मीटिंग खेलने के बाद कुछ इसमें देखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि होना भी चाहिए। तो इसी बीच जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी एक प्रेस लाइव दिया है, तो इस लाइव को देखिए और देश की जो असली मुद्दा है उसको भी थोड़ा जानिए। पहले राहुल गांधी का एक लाइव वीडियो। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो गैप तो भाई दूरदर्शी है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका और ये एक पहला कदम है। कांग्रेस की जो तेलंगाना मीटिंग में है उसी पे हो रहा है। एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम। Government has opposed for some reason. We don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. Already जातीय जनगणना बिहार और तेलंगाना हो चुका है। We are उसकी आधार पे लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है और फायदा भी मिल रहा है डायरेक्ट। Telangana is a model state for the caste census. There are 2 caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses.
The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had two other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis. And we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have achieved, we have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want to deal when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development. And we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country. Where are they participating effectively, and where are they not participating? And we want to give them participation and access to power. So we are absolutely convinced in the Congress Party that the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. तो आप लोगों को इस मुद्दे पे क्या राय रखना है, अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए। धन्यवाद। हमें दे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद।